अब इमेजिन करिए कि आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हो और आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, जीएसबी, डब्ल्यूबीएम के बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो क्या साइट पे काम होगा? इंजीनियर की रिस्पेक्ट होगी या फिर क्वालिटी मेंटेन हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो को आप इस माइंडसेट से देखिए कि आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता है, क्योंकि मैं कोई हैवी थ्योरी, फॉर्मूला या फिर बुकिश लैंग्वेज में नहीं बताने वाला। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे एबीसीडी होता है, क्योंकि जैसे इंग्लिश के लिए एबीसीडी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए एक एबीसीडी की तरह ही है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का काम ना मटेरियल मंगाना होता है, उस मटेरियल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का काम सिविल इंजीनियर का हो, क्योंकि क्वालिटी हमारी जिम्मेदारी। वैसे इस वीडियो में एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, जीएसबी, डब्ल्यूबीएम, बैक फिलिंग मटेरियल, ए टू जेड सारी चीजें कोशिश करूंगा मैं आप लोग को बताने के लिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं हूं सिविल इंजीनियर आशीष जायसवाल और आप लोग के लिए ऐसे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आप लोग को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है सीमेंट। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, लेकिन ना इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक सिविल इंजीनियर को ध्यान में रखना चाहिए। सीमेंट बैग को चेक करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके कंपनी को देखे कि वो अल्ट्राटेक का है, अंबुजा सीमेंट है, डबल बुल सीमेंट है, क्या ये नहीं होता है। उसको चेक करने का मेन ये होना चाहिए कि कौन सा टाइप का सीमेंट है, ओपीसी, पीपीसी, पीएससी, ये अलग अलग टाइप के सीमेंट होते हैं। सिविल इंजीनियर हो तो आपको बेसिकली पता होगा ये सारी चीजें। ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा सीमेंट किस चीज के लिए काम आता है ये आपको पता होना चाहिए। ओपीसी किस काम में आता है, पीपीसी किस काम में आता है, पीएससी किस काम में आता है, और इसके साथ साथ बैग में एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, वो एक्सपायरी डेट आपको पता होना चाहिए। सीमेंट का मेन काम होता है सैंड, एग्रीगेट, जितने भी मटेरियल होते हैं उसको बाइंड करना। जैसे ओपीसी फास्ट स्ट्रेंथ देता है और पीपीसी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी देता है, और पीएससी एग्रेसिव एनवायरमेंट में बेटर होता है। सीमेंट का ग्रेड ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। 43 ग्रेड और 53 ग्रेड बहुत कॉमन है, और एक्सपायरी डेट चेक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है मैन्युफैक्चरिंग डेट प्लस 3 महीने का रूल होता है एक्सपायरी डेट के लिए। अब बात करते हैं फाइन एग्रीगेट का, यानी कि सैंड का। सैंड का काम सिर्फ फिलिंग नहीं होता है, सीमेंट के साथ बॉन्ड बनाना भी होता है। और सैंड को ना फील्ड में देख के आप समझ सकते हो कि कैसा सैंड है। वो आपको क्वालिटी समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा सिल्ट यानी कि ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन, और वीक कॉन्क्रीट। सैंड का क्लासिफिकेशन जो होता है वो अलग अलग जोन में होता है। बेसिकली 4 जोन में होता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 के हिसाब से। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। और हाँ, बहुत सारे फील्ड टेस्ट होते हैं, अगर वो आपको पता रहेगा तो आप आराम से क्वालिटी चेक कर सकते हो। अब ना कोर्स एग्रीगेट की बात करते हैं। कोर्स एग्रीगेट ना स्केलेटन होता है कंक्रीट का। मोस्टली इसको गिट्टी, स्टोन या फिर अलग अलग नाम से बोला जाता है अलग अलग एरिया में। कंक्रीट में 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ एग्रीगेट से ही आता है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग साइज का होता है, और अलग अलग साइज का अलग अलग नीड होता है, अलग अलग यूजेस होता है। 10 mm, 20 mm, 40 mm अलग अलग साइज का एग्रीगेट आता है मार्केट में। बट आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनल साइज क्या है किस चीज के लिए। अगर आपको क्वालिटी चेक करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीगेट एंगुलर होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, वरना कोर्स एग्रीगेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्केबिलिटी डिस्टर्ब करने में। अब ना बात करते हैं स्टील का। स्टील जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम करता है। और अगर मार्केट की बात करें तो 2 टाइप की स्टील है जो आरसीसी में यूज करते हैं, टीएमटी और टीएमएक्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप कमेंट करके बताना। आरसीसी का मतलब ही यही होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। स्टील जो है कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं देता है, टेंसाइल और डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। अब आपको चेक करना चाहिए कि वो Fe415 है कि Fe500 है या फिर Fe500D है, ये आपको जरूर से चेक कर। उसके बाद डायमीटर ऑफ बार कौन सा है, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, अलग अलग डाया के बार होते हैं, वो मेंशन होता है स्टील में ही। और अगर रस्टिंग की बात करें तो एकदम लाइट रस्टिंग है तो एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा रस्टिंग है तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। और अगर आप फील्ड में टेस्ट करना चाहते हो स्टील का क्वालिटी, तो आप जरूर से यूनिट वेट टेस्ट कर सकते हो। 1 मीटर के 3-3 सैंपल और उसका यूनिट वेट टेस्ट करो, और यूनिट वेट क्या आ रहा है वो IS कोड से क्रॉस वेरीफाई करो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जितने टीएमटी होते हैं, जितने भी स्टील साइड पे आते हैं, वो अंडर वेट होते हैं, यूनिट वेट से कम होते हैं। बट एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। अब ना बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। अब ये पार्टीशन के लिए भी यूज होता है, आपके आउटर वॉल के लिए भी यूज होता है। 100 mm ब्रिक वर्क होता है, कहीं 200 mm ब्रिक वर्क होता है, अलग अलग साइज में ब्रिक वर्क होता है। तो ब्रिक का जो साइज है ना वो भी अलग अलग साइज के ब्रिक्स आते हैं मार्केट में। और मोस्टली अगर टाइप की बात करें तो फ्लाईएस ब्रिक होता है, AC ब्लॉक होता है, रेड ब्रिक्स होते हैं। अब इसमें देखो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, एक मॉडुलर साइज होता है, बट उसके साथ साथ अलग अलग साइज की भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब ये मशीनरी का क्वालिटी जो रहता है ना डायरेक्टली क्रैक और प्लास्टर में इफेक्ट करता है। अब इसके भी बहुत सारे फील्ड टेस्ट होते हैं, आपने कॉलेज में पढ़े ही होंगे। बहुत सारे फील्ड टेस्ट होते हैं जो आप फील्ड टेस्ट करके ही क्वालिटी अप्रूव करना। देन उसके बाद सबसे अंडररेटेड है वाटर। साइड पे मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि कोई भी वाटर को यूज कर लिया जाता है, जो कि ऐसा प्रैक्टिकली होना नहीं चाहिए। एकदम रूल सिंपल है, जो पानी आप पी सकते हो वही पानी आपके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में यूज होना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी यानी कि वीक कंक्रीट। बहुत बार मैंने देखा है कि नाली के
गंदे पानी को या फिर वेस्ट पानी को यूज किया जाता है, उससे क्या होता है केमिकल रिएक्शन अलग हो जाता है और उसकी वजह से आपकी कंक्रीट जो होता है ना वीक हो जाता है। बट एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना चाहिए। आई होप कि आपको मैं जितनी चीज अभी तक बताया वो आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर करो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो और ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो मैंने चैनल पे डाल रखे हैं वो सारे वीडियो को चेक जरूर से कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को हेल्प करने के लिए बनाता हूँ। अपना एक्सपीरियंस जो मेरे साइड के एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। बस यही मेरा मेन रीजन है वीडियोस बनाने का ना। इसके बाद भी बहुत सारे मटेरियल है जो यूज होते हैं साइड पे, जैसे फ्लाई एश यूज होता है, स्टोन डस्ट यूज होता है, वैसे जीएस भी यूज होता है। जीएसबी का मेन काम क्या होता है, इसको अब अगर आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो बढ़िया से कॉम्पैक्ट करके तो ये आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, सेटलमेंट को कम करने में भी हेल्प करता है। वैसे WBM जो रहते हैं वो आपके रोड या पेवमेंट का लोड बियरिंग लेयर होता है और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज होता है एक वेल कॉम्पैक्शन। और वही सेम चीज में अगर बात करूं बैक फिलिंग मटेरियल का, जैसे आपका फुटिंग एक्सकवेशन है और उसमें बैक फिलिंग करना है, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में उसका बैक फिलिंग में सेम सॉइल को ही यूज किया जाता है, बट वो टेक्निकली नहीं यूज होना चाहिए। उसकी जगह पे फ्लाई एश यूज कर सकते हैं, स्टोन डस्ट यूज कर सकते हैं, कई जगह पे जीएसबी भी यूज करते हैं, कई जगह पे सैंड भी यूज करते हैं। बस मटेरियल जो यूज कर रहे हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसका प्रोसेस क्या है। अगर सही कॉम्पैक्शन चाहिए तो अलग अलग लेवल में किया जाता है, एक लेयर डालने के बाद फिर कॉम्पैक्ट करो, देन सेकंड लेयर डालने के बाद फिर कॉम्पैक्ट करो, देन उसके बाद लेयर डालने के बाद फिर कॉम्पैक्ट करो। अब ये लेयर का डेप्थ कितना होता है वो कमेंट करके आप बताओ। सिविल इंजीनियर का काम सिर्फ साइड पे काम कराना नहीं होता है, इंजीनियर का काम है मटेरियल को चेक करना, टेस्ट करना और अगर गलत है तो रिजेक्ट करना। याद रखना अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज होता है तो आपका ही साइन लगता है, क्योंकि क्वालिटी सिविल इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं लगा अच्छा तो भी लाइक कर देना। बहुत सारे वीडियोस है ऐसे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मैं बनाते रहता हूँ, वो चैनल पे जरूर से चेकआउट कर लेना। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।